जाम से लोग होते रहे हलाकान, लाखों लोग हुए परेशान और उसके बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा देते रहे अपना ज्ञान। वो प्रवचन देते रहे, यहां जाम में लोग घंटों फंसे रहे। जी हां, शुरुआत में मैंने आपको तस्वीर दिखाई जाम की, अंदाजा लगाई कि क्या हाल हुआ होगा। भोपाल इंदौर हाईवे पर इतना बुरा हाल था कि घंटों लोग खड़े रहे और करीबन बताया जा रहा है 30,000 से गाड़ियां जो हैं वो ऐसे ही जाम में फंसी रही। अब वजह यह निकल कर आई कि जो आयोजन चल रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष महोत्सव का, उसके लिए जितनी अनुमानित भीड़ आनी थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ आई। जाम तो ठीक है, जान की बात भी यहां पर मैं करूंगा। महाराष्ट्र से आई हुई एक महिला की मौत हो गई दुखद तौर पर, जो कि रुद्राक्ष लेने के लिए आई हुई थी। इन सब तमाम स्थितियों के बीच में भी कई जगह से यह बात निकलकर सामने आई जो प्रवचन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा। सोशल मीडिया पर वो बात चल रही है, कई निजी अखबारों ने भी छापा इस बात को कि पंडित प्रदीप मिश्रा उस दौरान ये प्रवचन दे रहे थे कि मौत आना है तो आएगी ही, और भगवान शंकर का जो भक्त होता है उसकी मौत पर संसार के लोग भले ही रोते हों, लेकिन देवता उन पर पुष्प बरसाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ये कहा पंडित प्रदीप मिश्रा ने, जैसा कि मैंने आपको हवाला दिया, कई निजी अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में सब में पंडित जी का ये प्रवचन चल रहा था। एक तरफ लोगों की जान पर बन आई थी, एक महिला की, जैसे मैंने आपसे बताया, महाराष्ट्र से आई महिला की मौत हो गई, और उसके बाद पंडित जी प्रवचन देते रहे। दरअसल इस आयोजन को लेकर कई तरीके की स्थितियां बनी ऐसी, जो हाल हुआ वो हाल इतना बुरा हाल था कि जैसा मैंने आपको बताया कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ उमड़ आएगी। भीड़ की संभावना जो जताई गई थी वो थी कि 1-2 लाख लोग आएंगे, लेकिन वहां 1-2 लाख से कहीं बहुत ज्यादा भीड़ थी। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंचे जो लोग हैं उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता ही जा रहा हूं। कोई रेलवे स्टेशन पर देख सकता है कि कितने भीड़, जिसको जगह नहीं मिली वो खेत में सो गया। हजारों की भीड़, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था थी नहीं, रुकने का इंतजाम था नहीं। और इन तमाम स्थितियों के बीच में भी कार्यक्रम चलता रहा, जैसे कार्यक्रम होता है धार्मिक कार्यक्रम। पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, मौत पर भी उन्होंने ज्ञान दिया, जैसा मैंने आपको बताया। कई जगह ये बात छपी और सोशल मीडिया में चल भी रही इस तरीके की बात। लेकिन सवाल ये उठता है, धर्म कर्म मर्म ये जिंदगी का अहम हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आस्था के नाम पर अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां पर जज्बात जो हैं वो इस कदर हालात में बदल जाए कि लोग ही परेशान हो, भक्त ही परेशान हो जाए, किसी महिला की मौत हो जाए, उस पर पंडित जी ने भी ज्ञान दिया, तो ऐसी स्थितियों में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि कहां तक ये बात सही है। ठीक है, आस्था एक अपना विषय है, अटूट विषय है, लेकिन उस आस्था के बीच में परेशान हो रही जो जिंदगियां हैं वो भी तो एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उनको लेकर क्या जवाबदेही नहीं बनती उन जिम्मेदार लोगों की जो इस तरीके के आयोजन करते हैं, या प्रशासन की। सीहोर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता नवेद जाफरी ने। आप देखते रहे एमपी तक।